हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आंकलन कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 1 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। 6 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दृग्रोम क्या होता है? तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आंसर देखिए, दृग्रोम क्या है? शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर या अस्तर पर अंगुली जैसे संरचनाएं या प्रवर्ध विकसित होते हैं, जिन्हें दृग्रोम कहते हैं। तो शुद्रांत की आंतरिक जो भित्ति है, वहां पर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दृग्रोम कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहा गया। प्रवाह चार्ट को पूरा कीजिए। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक दूध के दांत, दूसरा स्थायी दांत। अब स्थायी दांत भी आगे 4 तरह के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। तो इसी तरह से आपको ये फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाना है। ये है क्वेश्चन नंबर बी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट में क्या कहा गया है। दस्त क्या होते हैं? यह कैसे होता है? जब व्यक्ति पतले मल का निष्कासन बार बार करता है तो उसे दस्त कहते हैं। यह संक्रमण, अपच और दूषित खाना खाने से होता है। तो क्या कहा गया कि जब व्यक्ति पतले मल का निष्कासन बार बार करता है तो उसे दस्त कहते हैं। यह संक्रमण, अपच और दूषित खाना खाने से होता है। नेक्स्ट देखो क्या है। निर्जलीकरण को परिभाषित कीजिए। दस्त और उल्टी के कारण शरीर में पानी की कमी के कारण शरीर में पानी की कमी होने लगती है। एक मिनट, दस्त और उल्टी के कारण शरीर में पानी की कमी होने लगती है, इतना लिखिए आप। दस्त और उल्टी के कारण शरीर में, ये वापस हो गया, दस्त और उल्टी के कारण शरीर में पानी की कमी होने लगती है, इसे निर्जलीकरण कहते हैं। दस्त और उल्टी के कारण शरीर में पानी की कमी होने लगती है, इसे निर्जलीकरण कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। रूमिनेट क्या होता है और कोई 2 उदाहरण लिखने हैं। तो जुगाली करने वाले मवेशियों को रूमिनेट कहा जाता है। हमने अच्छे से समझा था लास्ट वर्कशीट में ही कि रूमिनेट्स किसे कहते हैं। जुगाली करने वाले मवेशियों को रूमिनेट कहा जाता है, जैसे कि गाय, भैंस और बकरी। तो ये हमारे ई क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर एफ में क्या कहा गया है कि यकृत क्या कार्य है? यकृत क्या कार्य करता है? यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस का स्त्राव करती है, जो पाचन में सहायता करता है। तो क्या कहा गया है कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो पित्त रस का स्त्राव करती है, जो कि क्या है, पाचन में सहायता करता है। प्रश्न नंबर देखिए सेकंड का क्या फर्स्ट क्वेश्चन है। दंत क्षय की रोकथाम की कोई 3 अच्छी आदतें बताइए, कि आपके दांतों में कोई कीड़े ना लगे। इसकी 3 अच्छी आदतों के बारे में आपको बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक तो खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम कुछ भी खाएं, हमें कुल्ला जरूर करना चाहिए। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। दिन में क्या करना चाहिए? 2 बार ब्रश करना चाहिए। बिना धुली वस्तुओं को अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। तो 3 ये उपाय हैं जो हम करके, या 3 अच्छी आदतें हैं जिनको हम अपनाकर क्या कर सकते हैं, हमारे दांतों में दंत क्षय होने से रोक सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। मानव पाचन तंत्र के भाग का आरेख नीचे दिया गया है, इसके भागों के नाम लिखिए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहले ये भाग है और दूसरे में यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, जिसे हमें लेबल करना है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, जीवाणु को मारने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, अमाशय है। ये अमाशय क्या करता है? जीवाणु, ये जो ये क्या है, अमाशय, ये क्या करता है? जीवाणुओं को मारने का काम करता है। यहाँ पे HCl होता है, एसिड होता है तेज, जो क्या करता है, जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? शुद्धांत में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? शुद्धांत में। तो ये पहले 2 फिलिंग द ब्लैंक्स थे या 2 क्वेश्चन थे। अब है इसके जो लेबल करना है हमको डायग्राम। तो सबसे पहले देखो ये, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रसिका। इसको क्या कहा जाता है? ग्रसिका। उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाया जाता है? यकृत। और यहाँ पे जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं? पित्ताशय। इसे क्या कहा जाता है? पित्ताशय। उसके बाद देखो अगर यहाँ पे देखें तो ये है अमाशय। अभी हमने देखा था ये कौन सा पार्ट है? अमाशय। और इसके बाद यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से समझते हैं। देखो ये वाला पोर्शन क्या है? अमाशय। यहाँ से क्या है? ग्रसिका। और यहाँ पे थी मुख कैविटी, है ना, बक्कल कैविटी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ये यकृत हो गया, ये पित्ताशय, और यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे अग्नाशय कहा जाता है। तो ये इसके कुछ पार्ट हैं। अभी हम यहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत, वृद्धांत, शुद्धांत देखेंगे और गुदा द्वार देखेंगे। तो आइए देखते हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ये क्या हो जाएगी, ये वृद्धांत है। और ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं यहाँ पे इस तरह से काफी कुंडलित संरचना होती है जिसे शुद्रांत कहा जाता है। पहले शुद्रांत आता है फिर वृद्धांत आता है और ये इसे हम कहेंगे गुदाद्वार। ये क्या हो जाएगा, गुदाद्वार। तो ये थी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी सारी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए। हमने आज की वर्कशीट में दिए हुए सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमने अच्छे से समझ ली है। वर्कशीट को कंप्लीट करके टीचर से चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।